साइंस ने मौत की 200 बातें बताई। मौत ये, मौत ये, मौत ये, मौत ये, फिर कहा ये मौत ये, कौन 200 बातें, मौत ये है, मौत ये है, मौत। और कुरान ने एक बात बताई, बिल्कुल सच, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा चखना है हर किसी को। क्या होता है? रूह निकाल ली जाएगी, बिल्कुल साफ बात है, इसमें न तो कुछ सोच समझने की बात है। आज तक किसी शराबी से मौत ने ये नहीं कहा ओ यार शराब छोड़ो, शराबी जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की पीप पिलाए जाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं कहा बेनमाजी से। नमाजी बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले उसकी प्यास बुझेगी नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता था। और जलील होके मरेगा, उठेगा तो जलील होके मरेगा। उठेगा कैसे उठेगा? वो मुसलमानों के साथ नहीं उठेगा, वो किसके साथ? फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ उठेगा। बेनमाजी से मौत ने कभी नहीं कहा तुम तौबा कर लो कल मर जाओगे। जो माँ बाप से तेज आवाज में बात करता है उससे भी कभी मौत ने नहीं कहा तौबा कर ले वरना मर जाएगा। कभी कहा आपने देखा? अब देखें, अब मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे गौसे आजम का ये फरमान सुनो और मेरी पूरी तकरीब भूल जाना मोहम्मदपुर वालों, मगर ये एक बात हरगिज़ ना भूलना। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा एक बार इसको दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी जल्दी, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस हाल में अब अगर मेरी बहन तू मुसल्ले से चोर है, कुरान नहीं पढ़ती, तो ये बता तुझे एक छुपकली से डर लगता है, एक तुझे कब्र से क्यों नहीं डर लगता? हुजूर फरमाते आखिरी जमाने के लोग जिंदगियों को याद रखेंगे, मौत को भूल जाएंगे, घरों को याद रखेंगे, कब्रों को भूल जाएंगे। आज तक बेनमाजी ही मरा, ऐसा नहीं हुआ कि उसने नमाज शुरू कर दी हो। बेनमाजी तुमने मरते देखे? मैंने देखे। कितने लोग 22 साल का जवान है। गौसुल आजम क्या फरमाना है? मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो, हाल बदलने, जल्दी बोलो, हाल बदलने, हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है, 22 साल का जवान है, फिल्म देख रहा है दिल्ली में एक थिएटर में, सामने फिल्म चल रही है, फिल्म को वो देख रहा है, रीड कर रहा है, और वो एसी का हॉल है, बाहर निकला है, बाइक उसने स्टार्ट की है, कानों में उसने अपने लीड लगाई है और एयरबड्स लगाए और मुंह में गुटखा डाला है और उसने बाइक को स्टार्ट किया बड़े नक्शेबाजी से और चला है। थोड़ी देर के बाद उसकी बाइक ने हवा से बातें करना शुरू की, मगर उसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी। वो समझता था घर जाऊंगा, फिर उस कमरे में बैठूंगा, फिर मोबाइल चलाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मियां वो दोपहर के वक्त में चला है, बाइक उसकी तेज चल रही है, अचानक दिल घबराया, दिल का दौरा पड़ा, साइलेंट अटैक हुआ। 22 साल का जवान जो जिम जाता था, जिसके पास 6 एप थे, जब वो गिरा है तो पहले वो गिरा, उसकी बाइक बाद में गिरी। मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि बाइक रोक लेता, इतनी भी मोहलत न दी कि कान का गाना बंद कर देता। गाना सुनते सुनते मरा है। और सुनो, अब जब ये मरा है और इसके बाद इसको उठा के ले जाया गया, कहां पर? पोस्टमार्टम हाउस गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये मर गया। अब पोस्टमार्टम हाउस में जब गया है, वो खूबसूरत चेहरा जो अपना रोज देखता था आईने में, अब जो घसीटा गया है, वो जो एक्सीडेंट के वक्त में इसका चेहरा घसीटा गया है, उसका पूरा चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया, देख नहीं पा रहे हैं लोग, पूरी खाल उधड़ गई है। अब उन्होंने क्या किया? बिल्कुल बरहना कर दिया है। पहले 3 घंटे तो खड़ी इसकी लाश पड़ी रही है, 3 घंटे के बाद नंबर आया, उसके बाद कपड़े उतार दिए गए। जितनी अननेचुरल मौत मरते हैं, जिन्हों कत्ल हो जाते हैं, जो एक्सीडेंट से मरते हैं, उनकी लाशों के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो ये औरतें हो या मर्द, इनके कपड़े सारों के बिल्कुल एक एक कपड़ा उतार दिया जाता है। उसके बाद इनके ऊपर से कपड़े उतार के फिर इनके सर को उतारा जाता है। वो मोटे से पहले वो काटते थे इससे छेनी हथौड़ी से, अब
छेनियां तोड़ी नहीं है उनके पास, बल्कि उनके पास ग्लैंडर है, ग्लैंडर डालते हैं सर के ऊपर और इसके बाद इसको काट के पूरा निकाल देते हैं कर से, फिर यहां से पूरा फाड़ देते हैं, कर करके पूरा फाड़ दिया। अब जो भी उनको निकालना होता है ऑर्गन निकालते हैं, उसको जो भी चेकअप वगैरह करना होता है करते हैं, फिर मोटे से सुई को उससे जो है वो उसको स्टिक लगाते हैं, टाके लगाते हैं। एक बार मैंने एक लड़के को मैंने गुस्ल दिया था, उसके सर में मैंने हाथ डाला तो उसके सर में मेरी उंगली चली गई, सर उठाया था तो उसकी उंगली चली गई, सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी, मैं रोने लगा। एक सामने का क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं तकलीफ नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो वो कहता है मेरा हाथ उठाने वालों जरा आराम से, मेरा हाथ आराम से उठाओ, तुम्हारे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अब सुनो, जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है और मेरी मैयत लेके चलने वालों जरा आहिस्ता कदमों से चलो, तुम्हारे कदम की आवाज से, धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम की कब्र पे गए और जाके कहते हैं मेरी माँ मरियम अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तुझे देखने का दिल करता है। मेरी माँ, अंदर से आवाज आई, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा, कोई आम खातून तो नहीं मरियम, मगर कह रहे हैं मेरी माँ तुझे अंदर से जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना ना मेरे लाल ईसा, ऐसा ना करना। जब मेरी रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका दर्द अभी तक महसूस कर रही हूं। मेरे बेटे मुझे जिंदा न करना, आप मोमिन हो। अल्लाह जरा गौर करो, वो जैसे एक खारदार दरख्त पे कोई कपड़ा डाल के जोर से खींच दिया जाए तो जो कपड़े का हाल होता है वही इंसानी जिस्म का हाल होता है। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इस वजह से परेशान था कि दिन रात सफर में रहता हूं और ये दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह परवरदिगार मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मेरे परवरदिगार मुझे ईमान वाली अपने महबूब के रोजे पे मौत अता करना, मदीने में मौत अता करना, ये ऐसी मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार। ये कितनी सख्त मौत है। उसका जनाजे को सी के काली पन्नी में करके भेज दिया घर। मां ने देखा है मेरे लाल आ गया, अरे सुबह तो ठीक गया था, मां पागलों जैसा रो रही है। बहन का दिमाग भी काम नहीं करता है, हाय मेरा वीर। और मां के बाप रो रहा है, मेरी गर्दन, मेरी कमर टूट गई। सारे हंगामे हैं, भाई रोते हैं, मगर सबको एक जैसा दर्द नहीं है। जितने बीच में आग लगती है उतना ही गर्म होता है। अब लोग कह रहे हैं रिश्तेदार चलो भाई उठाओ जनाजा, उठाओ जनाजा, हमारी दुकानें बंद हैं, मैं लंबे सफर में जाना है। सबको दर्द नहीं है, सबको तकलीफ नहीं है, इस जनाजे को उठा दिया गया है। तेरे दोस्त भी नहीं कह रहे हैं मेरे दोस्त को 10 मिनट रख दो, तेरा बाप भी नहीं कह रहा है नहीं नहीं रोको, सबको खबर है अब इसको जल्दी से दफन कर दो। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस दुनिया के चक्कर में अपने रब को ना भूल। यहाँ के हर रिश्ते में एक झूठ है, हर रिश्ते में एक फरेब है, हर वफा में एक बेवफाई छुपी है, हर इंसान की दोस्ती में एक धोखा छुपा है। किस दुनिया से तूने दिल लगाया है? ये अमीरों को ना छोड़े, ये गरीबों को ना छोड़े, ये बादशाहों को ना छोड़े, ये फकीरों को ना छोड़े, ये आलिम को ना छोड़े, ये जाहिल को ना छोड़े, ये पीर को ना छोड़े, ये मुरीद को ना छोड़े, ये मालदार को ना छोड़े, ये गरीब को ना छोड़े, ये वली को ना छोड़े, ये खुतब को ना छोड़े, ये अब्दाल को ना छोड़े। अजल नहीं छोड़ा न सिकंदर न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे तमाशे नहीं, हंगामे उठते हैं, मगर लोगों को समझ कोई नहीं आती। उसका जनाजा लेकर के गए, दफन कर दिया गया, कब्र में रख के ऊपर से तख्ते लगा दिए गए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब चलते हैं तो वो कहता है मुर्दा, ओ मेरे दोस्तों एक रात तो रुक जाओ, थोड़ी देर, कुछ मिनट, कुछ सातें वक्त गुजार दो। आज कब्र की पहली रात है, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, ना भाई रुकता। कितने कब्रिस्तान हैं, पुराने हो गए। आपको लगता है आप नहीं मरेंगे? कितनी उम्र है आपकी? 15 साल? तो 15 साल के लोग दफन हैं कब्रिस्तान में, जाके देख लो। 20 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा, 25 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा, 30 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, सरकार ने एक जगह वुजू किया है, मेरे सरकार ने वुजू करना है, 5-6 कदम दूर पानी है, हुजूर ने तयम्मुम कर लिया, यानी मिट्टी से। तो मैंने कहा हुजूर मिट्टी से आपने तयम्मुम किया, सामने पानी मौजूद है, हिकमत समझ नहीं आई। तो हुजूर की आंखों में आंसू है। फरमाया चचा
उस पानी तक मुझे पहुंचने की उम्मीद नहीं, और मैं अपने रब के हुजूर बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को ये भी खबर है कि मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे। ये ज़िया ज़िंदगियाँ हैं, ये क्या ज़िंदगी है जिसमें मौत की फिक्र कोई नहीं। मेरे दोस्त, मेरे नबी को खबर है, मगर फिर भी ये आप ऐसी मरना चाहते हैं। एक सवाल ये है, इतनी लंबी तमहीद के बाद, वो जो कब्र में गया था नौजवान 22 साल का, वो फिल्म देख के मरा था। अब जवाब ये दो कि जब वो उसी आंखों से जिनसे उसने फिल्म देखी है, क्या जब हुजूर आए होंगे तो उसने उन्हीं आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने कहा ये नाजायज़ तो नहीं, तो आप रोते थे, फरमाते थे जिन आंखों से हुजूर को देखता हूँ उससे शर्म आती थी कि कैसे मैं हुजूर को देखूंगा। आज आप बताओ कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हुजूर को देखना नहीं चाहता। तो ये मोबाइलों में चौराहे पे बैठे लड़के, ये गांव में बर्बाद होते हुए हमारी कौम के नौजवान, ये आंखें किसकी हैं? तुम्हें खबर है नौजवानों, ये किसकी आंखें हैं? आपकी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह की अमानत है। या रसूल अल्लाह, आंखें क्यों बनाई गई हैं? क्यों बनाई गई हैं? सरकार ने फरमाया इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार करने के लिए। बताओ क़यामत के दिन जब हाथ मेरे खिलाफ बोलेंगे, आंखें, ये आंखों ने अगर कह दिया मालिक ये परवरदिगार तूने दी आंखें इस वजह से थी कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो आंखें गंदी कर दी, फिर क्या होगा। इंस्टाग्राम पे लंबी लंबी फिल्में ड्रामे देखने वालों, नौजवानों, देखो हम तो कह रहे हैं, मैं तो अजान पढ़ने वाला हूं और मैं कोई मुक्तदी पकड़ पकड़ के नहीं लाऊंगा, मुझे कहने का सवाब मिलेगा, आपकी अपनी मर्जी है। एक सवाल का जवाब दो, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जाने लगें, एक बात बताओ, तो उस वक्त में एक दो नहीं 11 लाख लड़कियां, हिंदुस्तान की 11 लाख से ज़्यादा लड़कियां गैर मुस्लिमों के यहाँ उनके साथ चली गई। क्यों चली गई? आपको क्या लगता है वो मुसलमान थी? मैं तो नहीं मानता कि वो सही मानों में मुसलमान थी। किससे कैसे चली गई? जब थिएटरों में मुसलमान लड़कियां नजर आने लगे, जब मुसलमान नाचने लगे, शादियों में कूदने लगे, ये सब हालात, ये कहते हैं ये मुसलमान है। ये तो हरगिज मेरी नजर में, ये तो वो किसी ऐसी मां की बेटी थी जिसने उसको फिल्म तो दिखाई मगर कुरान नहीं दिखाया। उस मां की लड़की थी जिसने बचपन में उसे टीवी के सामने रोना सिखाया, अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। क्योंकि हमारा ईमान यह है कि जिसके दिल में हुजूर से मोहब्बत हो जाए वो जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर सवाल यह है, इधर देखो, सवाल यह है दोस्तों, मेरे भाइयों, वो 11 लाख लड़कियां जो गई हैं, देखो अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोग जानते भी हो, मैं तो आपसे क्या, मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत मैंने कर दी है। हर तकरीर में ये बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मेरी बहन कोई समझ जाए, किसी के समझ में ये बात आ जाए कि मैंने वसीयत की है कि जब मैं मरूं और अगर फ़लस्तीन की लड़कियों में से किसी एक लड़की का जूता मिल जाए तो मेरे दफन के बाद मेरे ऊपर, दफन से पहले कफन के ऊपर, सीने के ऊपर वो एक जूता रख दिया जाए, ताकि मेरा रब उस अजीम बच्ची के ईमान की बरकतों से मेरे गुनाह बख्श दे। मालूम है कौन? उन्होंने बयान दिया है, हम रात को पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कब बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, का हम इस वजह से सोते हैं कि जब रात को इजराइल बम गिराता है तो घर में मलबे हो जाते हैं, घर में मलबे बन जाते हैं, शहर के शहर मलबे बन जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो। तो हम अर्ज़ कर दें कि हमारे 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मर गए, 20,000, और 50,000 से ज़्यादा आपके उम्मती ऐसे दुनिया से गए जिनको कफन नहीं मिला। आपकी कनीज़ें
दुनिया से गई जरूर, मगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा ओ यहूदी ला मुझे तू अपने मजहब में शामिल कर ले और मेरी जान बख्शी कर दे। नहीं नहीं, उन्होंने ये ऐलान किया जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दें, देखो मेरी तरफ, जब बच्चा रोया तो क्या दिया बोलो? देने दो, चाहे मेरे बच्चे हों या किसी और के, उन्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं, वो ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो मुझे। अभी रिसर्च ये हुआ है, नया रिसर्च है ये, कि ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं, कौन पागल, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये कौन बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा या टेंशन दी। आप जरा समझना, कुछ इंसान बने जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, वो इंसान बने, इंसान के बच्चे बने। मां को मारा और पेट में बच्चे को पर असर हो गया उसका दिमाग 80%। इसका मतलब यह है कि फिर अब दिल्ली दिखाओ या बंबई दिखाओ, कुछ होने वाला अपने किए का कोई इलाज, जल्दी बोलो। इसका मतलब यह है कि मां को बाप ने मारा, असर पेट के बच्चे पर। मां जब प्रेगनेंसी में होती है डॉक्टर कहते हैं आराम से रहना, टेंशन फ्री रहना, कोई भी स्ट्रेस ना लेना, बिल्कुल स्ट्रेसलेस लेना, बिल्कुल बेफिक्र रहना। अगर फिक्र करोगी बच्चे पे असर हो जाएगा। बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, ये खाना ये नहीं खाना, सेब खाओगी इसमें बढ़ेगा, सेब अगर खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, और अगर सेब खाओगी आयरन बढ़ेगा, और अगर तुम खाओगी ज्यादा, अगर आप अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा खाओ। अब मुझे जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। होगा कि नहीं होगा? कहां जा रहे हैं बच्चा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतने अच्छे लोग भी रहते हैं आपके गांव में, मुझे खबर नहीं थी। बाहर के हैं? अच्छा। अगर मैं कह दूं ना 1 लाख रुपया मिलेगा, पूरी तकरीर सुन के जाना, हर आदमी को 1 लाख मिलेगा, बोलो हाजत आएगी फिर कोई बीच में? इंसान हाजत से नहीं, इंसान अपनी आदत से परेशान होता है। ये हमने काफी दिन हो गए इसको देखते देखते। अच्छा देखो, मां ने जो करती है वो बच्चे पे असर, जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अगर मां मुंह खोल के मेकअप करके शादी में जा रही है तो उसकी बेटी क्या बाहया हो जाएगी? बोलो, ए माइक वाले भाई बोलो ना, मेरी तरफ सुनो, अभी सुनने का वक्त है, फिर आप बोलिएगा। इधर देखो, बोलो मेरी तरफ देखो, होगा ऐसा? नहीं होगा ना। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, करनाल में पैदा होती रोने लगा, 1 महीने लगातार रोया। डॉक्टर यानी हकीम उस जमाने में दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए सुना तो कहने लगे, मुरीदो यहां देखो, ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कैसे? चलो दिखाता हूं। पहुंचे, जाकर बोले दरवाजा पे कोई है, बाप निकल गए, ये आपका बच्चा रो रहा है? जी, आपको मुबारक हो, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का साहब आपका दिमाग तो ठीक है, 1 महीने से मैं इसे लिए फिर रहा हूं इधर उधर, आप इसे वली कह रहे हैं? ये सोता नहीं, जागता रहता, रोता रहता है। का उससे कुछ ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में लाए, कुछ कान में पड़ा, एक खामोश हो गया, एक कान में, दूसरे कान में बच्चा खामोश। का साहब क्या पढ़ के सुनाया था आपने? मैंने बड़ी बड़ी दवाइयां कराई, हकीमों को दिखाया। कब? बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा कुरान की हाफिजा है? जी है, हाँ है। का तो सुनो,
इसकी माँ जब ये पेट में था ना, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा, इतना पढ़ा कि बच्चा माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने का आदी हो गया। इसकी रूह की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर से कुरान बन गई। और उसके बाद जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। जब माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, इसे भूख लगी थी कुरान सुनने की, तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब अच्छा देखो इधर देखो, एक मसला बता दूं आपको। ये देखो, ये मैंने आस्तीन ऐसे खोला, और अगर खातून औरत है आस्तीन खोल के अगर वो वुजू करना चाहती है, क्या करना चाहती है, और गैर मर्द उसको देख रहा है, मेरी बहनें सुन लें जो आधी आस्तीन कपड़े पहनती हैं, कान खोल लें, अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाएंगे। वरना ये कोई मजाक नहीं है दुनिया में आना किसी का। दुनिया में पैदा होके हिसाब देगा चाहे कोई भी हो, चाहे किसी वली की बेटी हो, या किसी आलिम की बेटी हो, या किसी मियां की बेटी हो, या किसी जाहिल की, सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये आस्तीन खोल के अगर वुजू करना चाह रही है कोई औरत, और उसे गैर महरम देख लेगा, कौन देख लेगा? ठीक, तो अब ये लिखा है कि अब अगर उसे मजबूरी है, ये कर नहीं सकती, इसके अलावा सूरत कोई नहीं, अगर खोलेगी तो वो देखेगा, पानी कहीं और लेके नहीं जा सकती, आस्तीन को खोलेगी तो वुजू करनेगी तो देखेगा। तो शरीयत कहती है, फुकहा कहते हैं, वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े, यानी घर में जाके मिट्टी से वुजू तयम्मुम कर ले, मगर अपना हाथ, मर्द जब नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाके बगलें खोलेगा, अल्लाहु अकबर। ठीक, औरत नमाज पढ़े तो बस वो क्या करे कि उसके लिए हुक्म यह है कि वो बस हाथ ऐसे लाए, बांध ले, अल्लाहु अकबर, यानी उसको ये ऐसे नहीं करना है, मूवमेंट ये और नहीं करना है। अच्छा, जब औरत नमाज पढ़े तो सजदा जो है वो सिमट के करे, मर्द करे तो फैल के करे। औरत जब सफा मरवा पे जाए तो दौड़ेगी नहीं, मना है, हालांकि वो कह रही है अपने आदमी से मुझे दौड़ने दो। खातून इब्राहिम दौड़ी थी, कहा खातून इब्राहिम दौड़ी थी, मगर वो अकेली थी, दौड़ रही थी। आप दौड़ोगी बेपर्दा हो जाएगी। मर्द मरे समझो तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। अल्लाह को खबर है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा उसने नमाज का तरीका अलग कर दिया। नमाज में भी अल्लाह नहीं चाहता औरत बेपर्दा हो, वो हज में भी नहीं चाहता कि वो दौड़े तो उसकी जीनत जाहिर हो। तो फिर ये बताओ, शादियों में जाने वाली औरतें ये बताएं वो कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? बेशक, क्या कहने से साहब मौत हो। ये जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहने हैं, आधी आस्तीनें पहनी है, और शादी में तो जो मेरी बहन कभी बेपर्दा नहीं होती, वो भी जना शौक में बेपर्दगी कर देती है। समझदार कोई नहीं। आप मेरे भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में सीखूंगा, आप मुझे बाद में सिखाइएगा, अभी फिल्म बयान करने दीजिए। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है। हाँ। खातून जो है ना शादी में, और सुनो, मुसलमानों के जलसों से उनके दीन का पता नहीं चलेगा। जलसे में सारे दीनदार हैं। दीनदार वो है जिसके घर की शादी दीनदार है। फला मियां ने इतने लाख लगाए थे अपनी लड़की की शादी में, वो मियां नहीं था, नहीं, वो कोई कारोबारी था। फला ने इतने पैसे लगाए थे, बड़ा दीनदार है, वो था ही नहीं दीनदार। वरना खुदा की कसम, दीनदार इंसान दूसरों की बेटियों के लिए शादी करना दुश्वार नहीं करेगा। तो जो है, दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा? शादी में जाके देखो कौन कितना दीनदार है। शादियों में चेक करो, मुसलमान लड़के, एक हमारे यहां की शादी, सारी बेहूदगियां, बच्चों के नाच, लड़कों के नाच, ये नाचने वाले बदबख्त जलीलों को समझाओ ये नाचते हैं, और शर्म करो, खुदा से हया करो।
ओए हया करो, हर जगह पीटे जा रहे हो, हर जगह तुम्हारी इज्जतें खत्म हो रही, हया करो, नाचने गाने बंद करो। क्या बदतमीजियां शुरू कर दी तुमने। ये मुसलमान और ढोल की थाप पे फिर के, नहीं नहीं, मुसलमान तो कभी वो शान रखता था कि उसके पांव की धमक जहां पड़ती थी वहां के लोग दहल जाया करते थे, समझ जाते थे कोई नबी का सच्चा गुलाम आ रहा। शादियां हो रही हैं, ये शादियां हैं। एक आपकी शादी है, एक हुजूर की बेटी की शादी है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात कर रहा हूं, आपका भी दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मैं अपने कमरे में गया। कहां गया? कहले पहली मर्तबा अपनी बीबी देखी तो मैं अपनी बीबी को देख के रोने लगा। तो उन्होंने मुझे देखा तो कहा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो अल्लाह का करम है कि आप मेरे निकाह में आई। नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा तो ज़हरा का है ना। तो मौला अली कहते हैं मैं आगे बढ़ा हूं, मैंने कहा फातिमा आप रोती, उन्होंने कहा आप रोते क्यों हैं फिर? मैंने कहा बस ये सोच के रो रहा हूं कि किसी भी लड़की की शादी हो ना, गरीब भी हो ना, उसके दिल में अरमान होते हैं, तमन्नाएं होती हैं, शादी करे तो एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले। मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं। कितना अल्लाह ने आपको सब्र दिया है। जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। बस यही सोच के अली रोने लगा है। हज़रत सैयदा आगे बढ़ी, मेरी बहनें सुने, हज़रत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से समझाया, ए मेरी फातिमा बेटी, अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राज़ी होता है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। इधर देखें, हदीस सुन लें, सुना करो, जिसका कलमा पढ़ते हो उसको थोड़ा बहुत जानो भी। ये किसने ये बात सुनाई है तुमको कि ये गोश्त खाना सुन्नत है? किसने सुनाई ये बात? जिसने सुनाई उसको ये भी बताना चाहिए था कितना सुन्नत है। जितना आप खाते हो उतना सुन्नत है। तुमने दिल अपने मुर्दा कर लिए ये गोश्त खा खा के, तुमने सुन्नतें समझी नहीं। सुन्नत तो यह है, हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। आज लोग शिकायत करते हैं मेरी बेटी बड़ी परेशान है, बड़ी प्रॉब्लम में है, बड़ी तकलीफ में है, उसके ससुराल में ये दिक्कत है, ये परेशानी है। लो मैं हदीस सुना रहा हूँ, आप कायनात के सबसे अजीम इंसान की बेटी की बात सुनिए, और वो बेटियों में सबसे अजीम हैं। हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे पे गए, फातिमा दरवाज़ा खोलो। सैयदा ने कहा अंदर आ जाऊं फातिमा? जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। अब्बा उन्हें क्यों न लाऊं? फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फिर हुजूर ने कई बार पूछा ना, तो हंस करने लगी मेरे अब्बा इस वजह से कि मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि दूसरे मर्द से मैं पर्दा कर सकूं। एक जोड़ी कपड़े में पहमद लग गए हैं। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने फातिमा की तरह किसी को मदीने में नहीं देखा। और औरतें, बच्चों को यार हाथ जोड़ के छुपा दो, मैं खत्म कर दूंगा मन्नत तकरीर। बेटा चला जाओ बेटा। ये इंसान के बच्चे हैं, ये जानवर के बच्चे हैं किसी के? हंस रहे हो आप? खाता ही नहीं तकरीर में, खत्म करो, बस। वही हंसी मजाक की तकरीरें सुनेंगे तुमने अब तक? जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है? आप सिर्फ सुन रहे हो तो सुन के तो बताओ ना। ये बच्चे इस तरह की बात करेंगे, बंदा आप बात कर रहा है।
आपने शिकायतें पे शिकायतें हैं हमारे यहाँ, जिंदगी ऐसे तक गुजारनी लोगों ने, शिकवे जिंदगी से निकाली है। हुजूर अंदर गए, अपनी बेटी से कहा क्या हाल है मेरी फातिमा, चेहरा सैयदा खातून जन्नत का बिल्कुल पीला है। क्या हुआ फातिमा? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी फातिमा बताना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। देखो कितनी मर्तबा शुक्र अदा कर दी। फिर हुजूर ने कई बार पूछा ना, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बाप बेटी से पूछ रहा हो और बेटी का ये हाल हो, कब तक छुपाएगी? और वो भी हुजूर हो। हुजूर से तो लोग गम अपना बयान करते थे। पूछे बताना बेटी मेरी क्या बात है? अब्बा और तो कोई बात नहीं। फिर कहने लगी मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, मेरी फातिमा अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने देखा हुजूर ने गुठली चूस के फिर पानी पिया था, खजूर नहीं थी। फिर हुजूर दोनों हाथों से दुआ करते थे। मैं करीब गई, देखूं किसको याद कर रहे हैं, किसके लिए दुआ हो रही है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कहती मैंने जब सुना तो मैं रो दी। हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। किसी माँ ने अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं किया जितना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। तुम्हारा मशक्कत में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी कहते हैं इसकी तफसीर में कि उम्मती को जब तकलीफ होती है तो दर्द मेरे सरकार को होता है। इतना क्लोज हैं हुजूर आपसे। आप आज हमारे घरों के मामलात किस तरह के हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को हुजूर से वाबस्ता करो, मेरे सरकार से। मैंने वक्त मुझे काफ़ी हो गया, मैंने आपके से कुछ और भी बात करनी थी मगर थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ। इस वजह से अपनी ज़िंदगी में मैं जब दिल से बात करता हूँ तो पसंद भी ऐसे लोगों को करता हूँ जो दिल से सुने, और बीच में कोई उकताहट मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सबसे बड़ी दाद है जो आप खामोशी सुन रहे हो। इससे बड़ी दुनिया में कोई दाद हो नहीं सकती है कि इंसान सुन रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी बेटियों से कह रहा हूँ, ये क्या जवाब देंगी कल क़यामत के दिन? और नौजवानों से आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। देखो अगर माँ बाप नाराज़ हैं, अच्छा मुझे बताओ अगर 10 पीर राज़ी हों और एक बाप नाराज़ हो तो बंदा कहाँ जाएगा? हर जहन्नमी को पता है कि उसे जाना कहाँ है ना? अब आदमी का हाल यह है कि अपने बाप से तो बात भी नहीं करते कुछ लोग, और बीवी से इतने डरे हुए हैं कि उसके बाप आ जाए तो उसको कहते हैं अब्बू जान, यानी अपने आप को अब्बा नहीं कह रहा है। अबे जिसका खुद का अब्बा हो वो दूसरे को अब्बा कब कहता है? मगर ये जाहिल है, दूसरे की अम्मी को अम्मी जान, अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कह रहा है, उससे बात। और एक बात बताऊं, आपको कभी लेना देने की जरूरत पड़ेगी, कभी दुनिया में आपको कोई तिजारत करने का सौदा पड़े, कभी किसी से, तो एक बात में आप कभी धोखा नहीं खा सकते। इस पे गौर कर लेना कि अपने माँ बाप का फरमाबरदार देखना, तभी दोस्ती करना, क्योंकि जो माँ बाप से वफादारी नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। बस और आखिरी बात मेरी ये है मेरे दोस्त, मैं फिर कभी आऊँगा तो बात कर लूँगा, आज इतना ही काफ़ी है। एक बात आखिरी कर रहा हूँ कि अपनी मौत से पहले अपने रब को राज़ी कर लो। देखो नौजवानों, हमारे भाई कह रहे हैं तालीम, अरे तालीम तो तब होगी ना जब लोग तालीमी लड़की तलाश करेंगे, जब कोई नेक औरत आएगी घर में। अब तो हाजी जी हैं और तलाश क्या कर रहे हैं? मालदार। खुदा की कसम मैं लिख के दे दूंगा वो हाजी हो ही नहीं सकता जिसे दूसरे घर का लालच है। वो तो कोई ढोंगी है, बदतमीज है, कोई जाहिल है, कोई हाजी के लिबादे में कोई पाजी है जो दूसरों की बच्चियों, दूसरों के घरों पे डाका डालने की बात करता है। हाजी है, इधर देखो, हाजी है वो। पहले लोग शादियां करते थे तो चेक करते थे, अपने इलाके में नानी को चेक करते थे। बोलो नानी देखते थे नहीं कि नानी शरीफ होगी तो बेटी भी ठीक होगी, बेटी ठीक होगी तो नवासी के साथ शादी करनी है, तो नवासी नस्ल महफूज, खानदान महफूज। पहले लोग ऐसे कहते थे,
अब नहीं कहते, मगर इस्लाम कहता है बिल्कुल, अगर देखना है तो देखो नानी। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बस आखिरी बात कर रहा हूं और अब बात खत्म। ये आखिरी बात है, इस पे हिलना जुलना नहीं। आखिरी बात यह है कि अपनी गौसुल आज़म ने फरमाया कि मोमिन, निगाह का मोमिन वो है जिसकी आंखों में दूसरे की बहन को बहन देखने की आदत हो और दूसरे की बेटी को बेटी नजर आने लगे। और आप फरमाते हैं गौसुल आज़म सबसे बड़ी पाकीज़गी आंखों की पाकीज़गी है। इस वक्त में सबसे बड़ा फितना आंखों के जरिए ही आ रहा है, और जिना की शुरुआत आंखों से होती है। मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती। एक खातून थी, बड़ा हुस्न था उसके अंदर, अल्लाह ने बड़ी नवाजा था, ऐसी हुस्न की पैकर थी। आखिरी बात है, ध्यान से सुनिए, जो उसे देखता था देखता रह जाता था। हुस्न की वो शाहकार थी और वो मालदार हो गई। उसने गलत काम किए, कोई मालदार आदमी ऐसा नहीं था उस इलाके का जिसने उसके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए। खैर ये बर्बादी की तरफ जाती रही। एक बार ऐसा हुआ कि ये दिन में बैठती थी, बड़ा घर था इसका, और बना के बैठती थी, उसमें बैठती थी, बड़ा सा घर बना के, और उसमें खूबसूरत बन के मेकअप करके, और दिन में वो तय करती थी और फिर वक्त देती थी, फला दिन आ जाना, उनको टाइम दे देती थी। अब ऐसा हुआ एक दिन वो एक आदमी नेक गुजरा, उसकी नजर भी पड़ी। मुजल पिसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। इसने आंखों से देखा, उसके दिल में फितना आ गया। एक महीने लगातार दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे उस औरत से बचा ले, उससे बचा ले। मगर दिमाग से फितना दिल से निकला नहीं। अपनी जमीन उमीन बेच के गया, लो ये पैसे लो, कब आना है, तेरे बगैर सुकून कोई नहीं होता। कब फला दिन आ जाना, फला दिन पहुंचा। ये बैठी है अच्छे कपड़े पहन के, इत्र लगा के, कमरे को सजा के। ये जवान है, वो भी जवान है, ये हसीन है, ये जवान है, आगे बढ़ा है। इसने उससे बात करना शुरू की है, और बात करते करते फिर ये फिजिकल होना चाहे और इसने टच करना चाहा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गैर औरत को जिसने छुआ उसने जहन्नम के अंगारे को छुआ। इसने आगे हाथ बढ़ाया और इसका हाथ कांपने लगा, पसीने आए। यही मोमिन की पहचान है। पीछे पलटा, क्या हुआ, कहां जा रहा है? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो बिगड़ने वालों की यहाँ अच्छी हो जाती है, सच बता वरना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सच पूछती है? कहा तो सुन, सच बात यह है जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं तेरे जिस्म से खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं इतना बेकार नहीं अपने रब के होते हुए ये बुरा काम करूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपने शागिर्द हजरत इसहाक बिन अम्मार से फरमाया, ये बताओ जब आप गुनाह करते हो तो क्या सोचते हो, अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा है? अगर तुमने ये सोच लिया अल्लाह नहीं देख रहा है तो तुम मुसलमान नहीं, और अगर देख रहा है तो कैसे हिम्मत करते हो? अपने बाप से शर्म है, अल्लाह की तुम्हें कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं। और सुनो मेरे भाई, वो कहने लगा मैं जा रहा हूं, मेरे पैसे भी न दे मगर मुझे जाने दे, मेरे पैसे भी न दे मुझे जाने दे। रोने लगा और चल चला जा। मगर इसके दिल में बीज बो गया, तौबा का सोच लगी और रोने लगी। मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों, कितने घरों को बर्बाद किया है, कितनी इज्जतें खराब की हैं। फिर वो कहने लगी मैं अब ये बुरा काम नहीं करूंगी। किसी ने कहा मूसा अलैहि सलाम के पास चला जा, चली जा, वो बताएंगे तुझे कैसे माफ करना है। महफिल में तकरीर कर रहे हैं, बीच मजमे में आके किसी मेरे तना बेवकूफ आदमी ने आके महफिल में कह दिया वो फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब बदनाम औरत का नाम सुन के आपने जोर से फरमाया मैं उससे क्यों, भगाओ उसे यहाँ से, भगाओ यहाँ से। आपने फरमाया, वो दरवाजा बंद करके अपने घर आई, दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया है, तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकां ला मकां भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोली मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, मुझे माफ कर दे। ये बता मेरी तरह अगर कोई गुनाह करने वाली नहीं है तो तेरे तरह कर्म करने वाला भी तो कोई नहीं है। बहुत फिर रोई, और मालूम क्या कह के रोई? ये कह के रोई परवरदिगार क्या मेरे गुनाह तेरी रहमत से भी बढ़ गए,
तेरी रहमत से भी बढ़ गए। और फिर फूट फूट के रोई और बड़े बिलक बिलक के इतना रोई कि वो जगह भीग गई जहां वो बैठी थी, उस जगह पे सर रख के रोती थी। अभी रोई रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी कोई मेरा ग्राहक आया होगा। फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी कोई मेरा ग्राहक आया होगा। फिर दस्तक हुई तो सोचा तोड़ देगा दरवाजा। दरवाजा खोला तो सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। कि मुझे कब खबर थी? अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे। अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, उसको बिल्कुल माफ कर दिया है। कहने लगी मूसा क्या एक बार में माफ कर दिया इतने जमाने की गुनाह करने वाली को एक बार में? अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरी बंदी से कहो, मेरे बंदों से कि वो इतना रोले कि आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। हजरत आदम रोते थे तो चील आके उनके आंसुओं को पीती थी, फिर उड़ जाती थी। हजरत आदम ने कहा मीठे चश्मे हैं दुनिया में, वो नहीं पीती, मेरे आंसू की पीती है। कह लगी आदम मैंने दुनिया के चश्मों के पानी पिए, मगर जितना मीठा तेरे आंसू है ना इतना कोई चश्मा मीठा नहीं है। अपने रब के सामने रो लो, उसके सामने सिलेंडर करो। मौत से पहले जब तुम तौबा करोगे, मेरे आका फरमाते हैं रात होती है तो बंदे के दिल पे एक परत जम जाती है, फिर वो तौबा कर लेता है तो हट जाती है। तौबा करो, अपने रब से तौबा करो, उसके सामने सिलेंडर करो। हुजूर से, हुजूर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे सरकार। अब ज़रा मुझे ज़रा जल्दी से बताना, 1-2 मिनट के अंदर मैंने बात ख़त्म करनी है। कितने लोग ऐसे हैं हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं ज़रा, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में ज़रा खड़े हो जाएं। हुजूर के एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बोलना नहीं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो जरा खड़े हो जाएं। आपके दाढ़ी है, आपके दाढ़ी है। जिनके दाढ़ी ना हो, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। है कोई? आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक दूसरा आशिक रसूल है, जल्दी एक दूसरे की तरफ ना देखें, जल्दी आए, देर ना करें। कोई आशिक रसूल और है? इधर आ जाओ, इधर। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है? देखो मुस्कुराओ मत, 100 शहीदों का सवाब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, एक सुन्नत में 100 शहीदों का सवाब। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर, एक मुट्ठी की बात चल रही है। दूसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? आगे पीछे से ये आम मैलान है, किसी को रोका नहीं गया है, किसी को टोका नहीं गया है। सुन्नत रसूल जो रखाएगा वही सही मानों में आशिक रसूल है। है कोई आशिक रसूल आगे पीछे से जो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई आशिक रसूल? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा कोई है? इधर से आगे से कोई भाई मेरा जो पूरी दाढ़ी रखा ले, जो सुन्नत रसूल वाला, आओ आ जाओ, आ जाओ। 2 हो गए, 2। सुभान। ये बताओ मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे होंगे? है? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। एक और आ जाए, तीसरा आओ। तीसरा है कोई? है तीसरा आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला? काफी पुराने पुराने लोग बैठे हैं मेरे भाई, काफी दाढ़ियां। आओ, खड़ा होने वाला है कोई तीसरा आशिक रसूल? जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। है कोई नौजवान आशिक रसूल? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। है कोई तीसरा आशिक रसूल? देखो ये 2 हो गए, आप लोग हिम्मत करोगे तो 4 भी हो जाएंगे और फिर पंजतन पाक की 5वीं भी हो जाएगी।
अभी तक नौजवान कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरे भाई जलसा कराना खाली इश्क रसूल नहीं, हुजूर की सुन्नत पे अमल करना ये इश्क रसूल है। यहूदियों की तरह चेहरे करना मुंडवाना, नसरानियों की तरह चेहरे मुंडवा के बिल्कुल बनाना, ये इश्क रसूल नहीं है। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते थे ये सुन्नत ऐसी सुन्नत है दाढ़ी, ये बंदे को गुनाह की जगह नहीं खड़े होने देती, ये गुनाह करने से शर्मिंदगी होती है, इसकी दाढ़ी होती है, दाढ़ी गुनाहों से रोकती है। कोई तीसरा आशिक रसूल है? आगे पीछे से कोई मेरा भाई? एक शेर और पढ़ूंगा उस कलाम का, अगर एक आदमी और आ जाए तो। तीसरा कोई, या चलो तीन ही हो जाओ, तीसरा कोई हो तो आ जाए। माशाअल्लाह, आ जाओ नौजवान, आ जाओ, नारे तकबीर, आ जाओ, बाहर निकल के आओ। ये जैसे आज निकला है ऐसे ही हम सब मर के निकल जाएंगे। कोई सब देखते रह जाते हैं, ऐसे ही देखते रह जाएंगे जैसे आप देखते रहे हो। कोई चौथा है, अब पांच, चौथा आ जाए, चार, चौथा कारी साहब चौथा और आ जाए कोई। चौथा है 4 यार का मानने वाला। अच्छा बताओ दाढ़ी रखाने में परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? ए बच्चे, अरे यार बैठ जाओ भाई, है इस तरह के बच्चे हैं भाई, खामोश रहो बेटे, खामोश रहो। चौथा कोई आशिक रसूल है? कोई चौथा है 4 यार का मानने वाला? जल्दी, कोई चौथा है दीवाना? कोई आशिक रसूल है? चलो चौथा नहीं है, 3 ही हुए हैं। मैं सोच रहा था एक और हो जाए, 4 हो जाए, हुजूर की सुन्नत वाले हैं। मैं आपके इश्क पे कोई शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो यही कहूंगा मेरी तकरीर में ही अल्लाह ने अभी इतना ही असर पैदा किया है, जो 3 ही खड़े हुए हैं, और अल्लाह असर पैदा करेगा। या मैं तकरीर ठीक से नहीं कर पाया, ऐसा हो गया, हो तकरीर नहीं हुई ना मुझसे ठीक से। कहाँ बढ़िया हुई है, बढ़िया होती तो चौथा नहीं खड़ा हो जाता, इतनी देर लगती। कोई चौथा आशिक रसूल हो तो आ जाए, दीवाना है। दाढ़ी देखो, कुछ हमारे चचा लोग दाढ़ी छोटी सी रखा के दोनों तरफ रहते हैं, टोपी उतार के कभी कभी अपनी दूसरी लाइन में भी आ जाते हैं, दाढ़ी छोटी रखा के समझते हैं ये सुन्नत है। नहीं नहीं, दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना हराम है। अगर कोई हो हमारा ऐसा चचा तो खड़े हो जाएं और सुन्नत रसूल पूरी कर लें। आओ, सुभान अल्लाह। आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो, हंसो मत, हंसो मत। ये करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुमको खबर कोई नहीं। काबे में दुआएं मांगनी पड़ती, काबे में, तब ऐसे लोग खड़े होते हैं, ऐसे हल्का नहीं होता है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये 5वां कोई पंजतन पाक का मानने वाला और आ जाए, बस फिर शेर पंजतन की पाक की शान में, और बात खत्म, आपको छुट्टी। फिर कभी अगर जिंदगी रही तो मुलाकात करेंगे। मैं ये सोच के तकरीर नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे गांव के करीब में रहते हो, मैं तकरीर ही कर रहा हूं, तकरीर ही करना मेरी जिंदगी है। मैंने कोई ऐसा नहीं किया है कि हल्की तकरीर की हो, ये दूर अच्छे, मैं सब जगह ऐसे ही करता हूं। 5वां कोई आशिक रसूल हो तो आ जाए। आगे पीछे से, इधर से कोई नौजवान हो, पीछे से इधर से कोई मैं देर लगा रहे हैं आप लोग, मगर खड़े तो हो रहे हैं ना, ये खुशी की बात है। आ जाओ, देखो ये आए हमारे भाई, देखो ये माशाअल्लाह। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। है कोई छठा गरीब नवाज की छठी वाला? है कोई छठा? खड़ा हो जाए मेरा भाई। हमारे कारी साहब कह रहे हैं एक और खड़े होंगे अभी लोग, एक और आ जाए, चलो एक और बस। छठा गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हो तो छठा तो आ जाए कोई। चलो ठीक है, 5 लोग मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। इधर देखो भाई, इंशाअल्लाह वादा करते हैं, कहो मेरे साथ वादा करते हैं उलमा की मौजूदगी में, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न इंशाअल्लाह मुड़ेगी इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम, मेरे मालिक
अपने फजल से इन्हें इस्तिकामत अता फरमा। ये खड़े हो गए हिम्मत करके, इन्हें हौसले अता फरमाना, इन्हें इस्तिकामत अता फरमाना। बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए। अच्छा, आजकल लोगों ने इमामों पे बड़े जुल्म करने शुरू किए हैं। इमाम अगर बेचारा निकाह पढ़ाए तो उसके पैसे से कहते हैं मस्जिद में लगेंगे, तो तुम भिखारी हो क्या? अच्छा, इमाम के लिए इकट्ठा करते हैं मस्जिद में रमजान में, कारी साहब रमजान में पैसे इकट्ठे करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें हम 25 ही देंगे, चाहे लाख इकट्ठे हो या 1.25 लाख। तो लोगों को शर्म नहीं आती? भीख मांग लो, इससे बेहतर कोई यही है कि इमामों के लोग जो पैसे काटते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए यार? हमारे कौम के इमाम इतनी बेचारे कमजोर हैं, वो बच्चियों की शादी कहां से करेंगे बताओ? कहां से कोई बीमार हो जाए तो पैसे लगाएंगे? बोलो, कभी इनका दर्द समझा हम लोगों ने? बताओ बताओ, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इमामों को अगर नवाजोगे, सुनो, इमाम को अल्लाह ने इमाम बनाया है, इमाम को अल्लाह के रसूल ने इमाम बनाया है, और अगर तुम उसे हल्का जानोगे तो तुम्हारे ऊपर बरकतें नहीं आएंगी। इमाम ऐसे भी आगे है, इमाम दुनिया में भी आगे होना चाहिए। इमाम के ऊपर खर्च करो, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता करेगा। ठीक है, आप अब सब कुछ करते हो ना भाई, तो क्या जरूरत है बेचारे के जिसके नाम से इकट्ठे करे उसी दे दो? बोलो बात गलत है? सही है? सही है। तो इस बात को हर गांव में होना चाहिए। मैं हर गांव में ये बात कह रहा हूं इस वजह से कि ऐसी इमामतें कर दो ताकि लोग अपने बच्चों को इमाम बनाएं, वरना आगे जाके इमाम नहीं मिलेंगे। हाँ, ये अल्लाह के रसूल का दीन है जो इमाम इतने कम तनख्वाह में सब कार्य काम करते हैं। और सुनो, मेरे हिसाब से पीर जो होता है वो इमाम ही होता है। अब मैं पीर का मतलब समझा रहा हूं। पीर वो होता है जो कुछ समझाए। बोलो साहब, यही तो मतलब है। पीर का मतलब है कोई हिदायत की तरफ लाने वाला। तो जो नजराने ले वो पीर नहीं है, जो तुम्हें कलमे सिखाए, तुम्हें कुरान पढ़ाए, वो तुम्हारा। अच्छा, आप ये समझ रहे हो ये बात मैंने ऐसी कह दी, गलत तो नहीं की? बोलो साहब, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? वैसे ये अगर एग्री ना भी करें तो मैं तो बात सीखी कह रहा हूं, क्योंकि पीर वो है जो तुम्हें कुछ दीन यहां तक कि आपको खबर है, आप अगर कलमा भी ठीक से पढ़ना जानते हो तो ये भी इमामों की बरकतें हैं। आप अपनी अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये तकरीर आप ही के लिए है, और अगर आप दुनिया चाहते हैं तो यहां से चले जाइए, यहां दुनिया नहीं है। अगर आप आखिरत को पहले सोच के दुनिया को सेकंड सोचेंगे तो यहां आपके लिए सब कुछ है। एक चीज अपनी जिंदगी में आप शामिल करें, एक निकाल दें आज से। जो आपको निकाल देना है वो नाशुक्री है। क्या है? शिकवा है, शिकायत है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम ने फरमाया, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? जैसे कुरान ने कहा है, कम हंसो ज्यादा रो, और हुजूर की महफिल में हंसने वाले को बर्बादी के सिवा कुछ मिल नहीं सकता। ये उस अजीम शान हस्ती की महफिल है जो कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने रोए हैं। गौसुल आजम ने फरमाया, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान। एक आदमी ने अपने सर पे एक पट्टी बांधी है और वो बाजार से जा रहा है, तो उसको राबिया बसरी ने देखा है और पूछा है, ये तेरे क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। तो हजरत राबिया बसरिया जलाल में आई हैं, फरमाया, शर्म नहीं आती तुझे? जब तेरा सही सर सही सलामत था तब तो तूने मोहल्ले में खड़े होकर ये नहीं कहा कि मेरे सर का में अल्लाह का शुक्र है कोई दर्द नहीं। आज एक बार अल्लाह ने थोड़ा सा दर्द दे दिया है तो पूरे मोहल्ले में जाके ये बात के ढंढोरे पीट रहा है।
गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, ये सब शिकवे हैं, शिकायतें हैं। और दुनिया गद्दार की शिकायत नहीं। इधर देखो, ए बच्चे इधर, ये लोग मेरी तरफ देख के सुनो, मुझे देखो देखो। आप कोई ये ना समझे मैं उसे नहीं देख रहा हूं, हर एक शख्स के ऊपर मेरी नजर है, जितने भी यहां बैठे हैं। अगर आपने जरा सी भी तवज्जो इधर उधर की तो मैं आपको टोक दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बस अपनी जिंदगी में एक शुक्र शामिल करें और नाशुक्री निकाल दें। तो शामिल क्या करना है? शुक्र। और निकालना क्या है? नाशुक्री। सईदना शेख फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं तो एक बंदा है, वो फालिज में है। अब फालिज वाला तो करबट भी नहीं ले सकता है ना? अल्लाह सबको महफूज करे, आमीन कहो। अल्लाह हम में से किसी को भी फालिज ना हो, आमीन कहो। तो फालिज वाला आदमी है और उसकी आंखें में कुछ नूर नहीं है, नाबीना है, और उसके जिस्म पे ऐसे निशानात हैं, और वो एक रेत पे गरम पे लेटा है और उसकी जबान हिल रही है, हरकत कर रही है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े हैं और सोचा है शायद इसको कोई हाजत है, तो आवाज जोर से नहीं निकल रही है, कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो करीब जाके जब उसके कान किया तो आवाज तो आ रही थी मगर कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, कुछ मांग भी नहीं रहा था, बल्कि वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, यार तुझे फालिज है, तू चल फिर नहीं सकता, करबट नहीं ले सकता, तेरी आंखों में नूर कोई नहीं, तो शुक्र किस बात का? कहने लगे, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, उसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सादी कहते हैं, शिराजी हाफिज शिराजी, मैं शिराज में जा रहा था, कहते मेरे पांव के जो जूते हैं ना वो तो कमजोर थे, तो टूट गए। अब वो इस लायक नहीं रहे कि मैं चल सकूं, तो मैंने उनको फेंक दिया। अब जब चला तो गर्म रेत पर मुझे आजमाइश पड़ गई, पांव रखता हूं तो पांव जलते हैं, पांव रखता हूं तो पांव जलते हैं। फरमाते हैं मेरे पांव में फिर छाले पड़े, फिर फूटे, फिर जख्म हो गए, फिर दुआ की, मालिक इतना तो दे दे कि तेरा सादी जूते खरीद सके, मालिक इतना तो अता कर दे। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने एक बंदा देखा, उसके दोनों पांव ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। आप ही नहीं जी रहे हैं, अस्पतालों में जो लोग हैं वो भी जी रहे हैं, जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, उनसे जाकर के जिंदगी का लुत्फ पूछो। जो वेंटिलेटर पर रखे हैं, जिनको डॉक्टर ने लिख के दे दिया है तुम्हें कैंसर है, अब वो जीते जी मर गए हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हैं। उनसे जाकर के देखो, उनसे जाकर के पूछो, वो बताएंगे जिंदगी क्या है। ऐसे जिंदगी का मजा नहीं आएगा आपको। कभी किसी गरीब से पूछो, बहुत ज्यादा परेशान हाल से, किसी उस इंसान से पूछो जिसको कोई तकलीफ है। एक 80 साल का बूढ़ा है, अस्पताल में भर्ती हुआ है, मालदार है काफी, मगर सांस लेने में दिक्कत है। अस्पताल में वो भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसे डिस्चार्ज हो गया। बिल आया 90,000, बड़ा हॉस्पिटल था। उसने बिल देख के रोया। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं, कुछ कम कर दूं? कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है डॉक्टर साहब, अस्पताल खरीद सकता हूं तुम्हारा पूरा खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा छोड़ो ना, आपको क्या जरूरत है? कहा बताओ ना क्यों रोते हो? तो रो के बोला मुझे मेरा रब याद आ गया। क्या मतलब? का बात यह है कि आपकी इस आर्टिफिशियल हवा से, ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी जाइए अस्पतालों का विजिट कीजिए, कभी जाइए अपने से नीचे इंसान को देखिए। हुजूर ने फरमाया था सलमान फारसी से, देखो अपने नीचे देखना, ऊपर देखोगे तो
बर्बादी है। नीचे देखना, अगर आप पर अपना मकान है तो किसी गरीब के मकान को देखो जिसका किराए का मकान है, शुक्र अदा कर दो। ऊपर ना देखो, अपनी सेहत को देख के शुक्र। आप में से 10 लोग भी नहीं बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपनी औलाद पर कभी जिंदगी में 2 रकत शुक्र अदा की हो कि या अल्लाह मैं बे औलाद नहीं हूं, साहिब औलाद हूं। जब आप नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते तो इमाम गजाली कहते हैं नेमतें जाया हो जाती हैं, और जब शुक्र अदा करते हो तो नेमतें बुलंद हो जाती हैं, बरकतें वाली हो जाती हैं। कैसे? औलाद तो जब है तो फिर कैसे बरकतें होंगी? कहने लगे अल्लाह उस औलाद को नेक बना देगा जिसका बाप औलाद पर शुक्र अदा करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप बात को? जिंदगी से नफरतें निकालिए, मोहब्बतें शामिल कीजिए। इमाम गजाली ने तरीका भी लिखा है, ये किसी मियाँ का तावीज नहीं है। ये मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये किसी ढोंगे मियाँ का तावीज नहीं, ये किसी मजार की हाजिरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं शुक्र की बरकतों की बात कर रहा हूं। मैं मजार की हाजिरी की, मर्दों की हाजिरी का मुनकिर नहीं, मगर औरतों को हम इसे रवा नहीं कहते। औरतें इधर जाती हैं, औरतों का तरीका बता रहा हूं। घर को बदलना हो तो ये लिख लो बातें अपने दिल पर। इमाम गजाली कहते हैं कुछ दिनों अमल करो, और करना क्या है? बीबी अपने आदमी से कहे कि भाई बड़ा सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे भी अच्छे से खा पी रहे हैं, उनके खर्चे भी सारे हो रहे हैं, घर की सारी चीजें ठीक है, तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अल्लाह कर रहा है, ये मेरी कमाई से नहीं है, उसकी रहमतों से हो रहा है। इमाम गजाली कहते हैं अगर मियां बीबी दोनों मिलकर फिर शुक्र अदा करें तो कहते हैं इनकी घर की बरकतें 1-2 नस्लों तक नहीं बल्कि अल्लाह कयामत तक उनके घर की बरकतें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला एक हजरत। मिसाल दे देता हूं, मौला रूम की एक मिसाल देता हूं। ये मैं हर तकरीर में अपनी कहता हूं शुरू में, इस वजह से ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये गौसुल आजम का मसलक है। गौसे आजम ने फरमाया शुक्र की विलायत की शुरुआत शुक्र से होती है, और विलायत अपनी मंजिलों पर भी शुक्र से ही पहुंचती है। शुक्र, अपनी नेमतों को गौर करो। अब सुनो, मौला रूम का नाम आपने नहीं सुना, हातिम ताई का नाम सुना? अरे किस किस ने सुना है? जरा आप में से कोई गूंगा हो तो ना बोले, बाकी लोग बोले। भाई गूंगा तो बोल ही नहीं पाएगा। सुना है हातिम ताई का नाम? अच्छा, वो मुसलमान नहीं था, सखी था, मगर नाम उसका मशहूर है। उससे किसी ने पूछा हातिम ताई से, आपने अपने से ज्यादा कोई सखी देखा? उसने कहा हाँ देखा। कहाँ देखा? कहने लगे मैं भूखा था तो एक सफर पे जा रहा था, तो एक देहाती का घर मिला, कमजोर आदमी था, गरीब, उसके घर कुछ बकरी बकरा पल रहे थे। मैंने कहा मुझे भूख लगी है। उसने कहा अहलन व सहलन, आइए। पहले के लोग मेहमान देख के खुश हो जाते थे, अब तो बर्बाद है। पूछते हैं कब जाओगे, कितनी देर के लिए आए हो? 3 दिन तक पूछना भी नहीं चाहिए। 3 दिन तक आप जिस गौसे आजम की महफिल में बैठे हो ना, पूरे बगदाद में यह ऐलान था शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, 100 कुत्ते खाना बनाने वाले, वो खाने वाले पीर नहीं थे गौसे आजम, खिलाने वाले पीर थे। उनके यहाँ 100 लोग थे जो खाना बनाते थे, और ऐलान ये कर दिया था जब कोई बगदाद में मुसाफिर आए, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे 3 दिन तक मेरे घर पे खाना खिलाया जाए। उसके बाद मेरे नाना की सुन्नत के बाद पूछा जाए कि कहां से आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसुल आजम फरमाते हैं मैं इस पे तहकीक को पहुंच चुका हूं, मेरी पूरी जिंदगी की ये तहकीक है। क्या है बोलो, क्या है? यानी ये रिसर्च। फरमाते हैं तहकीक ये है कि मैंने अपने रब को जो पाया है वो खिलाने से पाया। मैं भूखों को खिलाता रहा तो रब को अपने सुभान अल्लाह पा लिया। और फरमाते हैं मुझे पूरी दुनिया के खजाने दे दिए जाएं, मैं फिर भी भूखों को खिला दूंगा। हमारे यहाँ मेहमानों की कोई कदर नहीं, घर में खिलाने का मसला नहीं, खाने वाले लोग हैं और खाते खाते। अब सुनो, वो कहते हैं उसने आलन सालन, उसने फिर अपना एक बकरा ज़िबा किया और फिर उसकी बेहतरीन तरीके से उसकी कलेजी को भूना। कहते हैं मैं भी थोड़ा भूखा था, मैंने कलेजी खाई, मैंने कहा बड़ी अच्छी कलेजी है। उसने कहा अच्छा। थोड़ी देर के बाद फिर आया, 2 बकरे कुर्बान किए, ज़िबा किए, काटे, और फिर उनकी दोनों लेके आ गया और क्या लगा, लीजिए कलेजी सामने रख दी, पहले से ज्यादा जायकेमंद थी। मैंने कहा बहुत ज्यादा अच्छी है ये तो पहले से। वो खामोश रहा। सुबह आया, मैं जब सो के उठा तो 2 उसने और रखी
वो कलेजियां और कहा साहब खा लीजिए मगर अब तारीफ मत कीजिए मेरी। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब मेहमान खाने की तारीफ करता है ना तो लगता है इसको और चाहिए, उसको और चाहिए। कहता ना खीर अच्छी है और खा लो, ये बिरयानी अच्छी है और खा लो। कहते हैं साहब मेरे पास जितने बकरे थे ना मैंने सारे कुर्बान कर दिए, अब मेरे पास बकरा उकरा नहीं है, अब तारीफ अगर आप करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, आपको कुछ खिला नहीं पाऊंगा, लिहाजा आप ऐसा करें खा लें मगर तारीफ ना करें। मौला रूम इसको लिख के कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान इंसान के दिए हुए की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी चाहता है वो उसे और अता करे और खिलाए, मगर इंसान एक दिन हाथ उठा के कहेगा अब मत खिलाना, अब मेरी तारीफ न करना क्योंकि मेरे पास खजाने खत्म हो गए। मगर वो कहते तू अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, तू शुक्र अदा करता रहेगा वो तुझे नवाजता रहेगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, वाह वाह सुभान अल्लाह। कारी साहब तो पहला सबक क्या दिया है मैंने आपको? ना शुक्री ना करना और शुक्र अदा करना। क्या अभी हमारे कारी यूसुफ रज़ा संभली साहब हैं, ये इतने बड़े नाजिम हैं कि आला हजरत के जो जलसा होता है बरेली उसकी निजामत करते हैं। ये हमारे मदीने के साथी हैं, मेरे भाई हैं छोटे, कारी इम्तियाज बरकाती साहब, बहुत अच्छे तकरीर करते हैं, अच्छे इंसान भी हैं। सबसे बड़ी बात ये अपनी अम्मी के वफादार हैं और जो शख्स अपनी वालदा को राजी कर ले उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप बताओ सुभान अल्लाह वगैरह कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा तो आप समझ रहे हैं ये कलवा नहीं। आपको लगता हो ये हल्की बात है तो ना कहो, लगता है हल्की बात है, नहीं आपको लग रहा हो तो कुछ बताऊं। एक बात बताऊं, हमारे गांव में जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। यानी आपके अगर कोई ज्यादा मालदार नेकियों में बैठा हो, जैसे जैसे घमंड हो गया हो नेकियों का, तो वो ना बोले जैसे इब्लीस था, कोई मेरे तरह गरीब आदमी बैठा हो नेकियों का तो जरा बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन नेकियों का लालची होता है। फरमाते हैं पत्थर भी हटा देता है रास्ते से और नेकी कमा लेता है, कार रोकता है और पत्थर हटा देता है। अच्छा और सुनो, मसला यह है कि सुभान अल्लाह कहना आपको हल्का लग रहा हो, बहुत दिनों से कहलवाया जा रहा है, नहीं हल्का नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि ये जबान पे हल्का है मगर जब तोला जाएगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे कारी इम्तियाज बरकाती साहब ने भी अच्छा कलाम पढ़ा, इन्होंने शायर साहब ने, इधर हमारे कारी गुलाम मुरसलीन साहब ने। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, इस वजह से ये तमीद बांध रहा हूँ। अगर आप देखो मुस्कुराने से ना माहौल अच्छा हो जाता है। क्या अच्छा हो जाता है कारी साहब? माहौल। देखो आप अपनी बीवी के सामने मुस्कुराओ, इंशाल्लाह तलाक नहीं होगी। ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बीवी के घर में जाओ तो कुछ लोग इतने बड़े बदतमीज हैं, सब जगह मुस्कुराएंगे मगर घर में जाके बदतमीजी करते हैं। हुजूर फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। बेटा बैठ जाओ बेटा। नहीं उसे क्या देख रहे हो? उसके माँ बाप को इतना भी तमीज नहीं है, जलसे में भेजते तो एक टोपी दे देते बच्चे को, इसकी क्या गलती है? तो बेचारा तरबियत की कमी को उजागर कर रहा है अपने। जैसी खड़े हुआ है वैसी समझ जाओ कि तरबियत ठीक नहीं है ना? बताओ तो सब टोपी लगा के आए, एक बंदा बिना टोपी के आए, तो वो 2-3 शेर पढ़ दूं? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आजकल मोबाइल भी चल रहे हैं फिल्टर वाले, है ना, वो ज्यादा बिक रहे हैं। यानी वो मोबाइल जो काले को थोड़ा गोरा कर दे, मोटी नाक वाली को पतली कर दे, छोटी आंखें बड़ी कर दे, ये मोबाइल बिक रहा है। आजकल खूबसूरती के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। औरतों ने कॉस्मेटिक पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, बल्कि मिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च होते हैं पैसे पे। औरतें खूबसूरत बनने के लिए क्या क्या मेकअप नहीं करती। और ये अच्छा मेकअप का मतलब है, इधर देखिए, मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। तो जिस औरत ने मेकअप के लिए अपना ब्रश उठाया उसने ऐलान कर दिया कि चेहरे की कमी पूरी कर रही है, और मेकअप से पूरी नहीं होगी। कोई भी दुनिया का कॉस्मेटिक, कोई भी क्रीम
इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑक्सफोर्ड कह रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो कहती है इंसान का चेहरा खूबसूरत स्मार्ट किसी क्रीम से, फेस वॉश से, किसी दुनिया के कॉस्मेटिक से नहीं होता। का फिर इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, यानी रगे हैं, रगे, और वो तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे प्यारे रसूल की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे आको लाको। यानी हुजूर कभी ऐसे कभी कभी नहीं मुस्कुराते थे, हुजूर की आदत थी मुस्कुराना। और हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर के अखलाक का हाल ये था कि एक आदमी ने आपकी गर्दन की चादर ऐसे पीछे से खींची, वो आपसे कुछ मांगना चाह रहा था, कोई भिखारी था, मगर उसने अंदाज क्या अपनाया, जाहिल था, जानता नहीं था, ऐसे कर उसने खींचा, हुजूर की जो गर्दन थी ना उस पे निशान आ गए। अब आप और मैं मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, गुस्से में मुड़ेंगे ना, है ना, मगर कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं हुजूर पे। हुजूर जब मुड़े हैं ना तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे और पूछ रहे थे क्या बात है, क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। वो भी सादा सूदा आदमी, उसने भी बात शुरू कर दी। आजकल तो मियां बड़े लोग ही बड़े से मिलते हैं। हुजूर ने, मेरे आका ने वीआईपी कल्चर खत्म किया था मदीने में, और जो वीआईपी कल्चर अपनाता है वो हुजूर का नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं है। अब सुनो मेरी बात, उससे हुजूर ने पूछा कैसे आए हो, मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। कहने लगा साहब मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप खिला देते हैं, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं, मुझे और बड़ी जल्दी में था, बहुत ज्यादा परेशान हूं मैं, कुछ अता कर दें। हुजूर मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, फरमाया उधर जो दोनों ये पहाड़ है ना, इनके बीच में जितने भी मवेशी हैं वो मैंने सारे तुझे दे दिए, जा ले जा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्कुराना हुजूर की। अभी आप कह रहे थे ऊपर वाले नहीं बोल रहे, अब तो बोल रहे हैं ना, सब बोलेंगे, आप टेंशन न लें। जब हुजूर की बात अच्छी लगती है तो सब बोलते हैं। हाँ, जैसे हमारे ये शायर साहब ने मेरी तारीफ में कोई शेर पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूँ, मेरी तारीफ के लायक नहीं। भाई मुझे तो ये भी खबर नहीं, आप में से किसी को हो सकता है खबर हो, मुझे खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। और ये कोई मुबालगा नहीं है, इस बात में मैं झूठ नहीं, अगर मैंने मुबालगा करूँ तो अल्लाह ताला गारत करे। मुझे खबर ही नहीं कि मैं जन्नत, मैं जिस तरह की जो हदीस मैंने पढ़ी है और जो कुरान मैंने पढ़ा है वो तो यही बताता है कि डरो अल्लाह से जब तक बख्शे ना जाओ। हाँ ना, हमारे कारी साहब बैठे हैं, 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है। देखो मैं आपके गांव के करीब का जरूर, मैं आपके गांव के करीब का जरूर हूं, मगर मैं अपने गांव के लोगों को भी अभी मिलता उलता नहीं हूँ, साफ बात बता रहा हूँ आपको। ये हुजूर की नौकरी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आदमी तो आम हूँ, मगर मैं जो बातें करता हूँ ये आम बातें नहीं करता। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो जो हाथ, ये हाथ ऐसे उठा के जो नीचे लाता है दिल का मर्ज उसको होता नहीं है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबा नबी से कहना सुभान अल्लाह, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये शेर आपने दूसरी बार मेरे साथ सेकंड करना है, एक बार मिल के पढ़ना है। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। आप लोग भी पढ़ो भाई, देखो आप आए हो तो थोड़ा सा सवाब भी कमा लो, पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है, तो पढ़ो भी और सुनो भी, मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, आवाज आपकी तरफ से आनी चाहिए, जरा आवाज बुलंद करो नौजवानों, भूल जाओ कहां बैठे हो आप, तो ये समझो जन्नत की क्यारी में बैठे हो। हुजूर ने फरमाया जन्नत की क्यारी से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार,
और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। पढ़ो, तेरे गम में काश सरवर, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी और एक शेर और सुनो। ये शेर में बहुत अच्छे शायर हैं हमारे इम्तियाज भाई, अच्छी शायरी करते हैं। एक शेर उनकी नजर कर रहा हूं, अगर नात का शेर हो गया हो तो आपसे दुआएं। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत सैयद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जानते हो? गार पे लेके गए थे हुजूर को, 5000 फीट ऊपर है वो, 5 किलोमीटर है वो गार, कितना है ना? उस पे आला ने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कांधों पे बिठाल के एक सांस में ऊपर लेके चले। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ा। एक शेर और पढ़ता हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। क्या बात है, जिधर से गुजरे। अरे बैठिए फिर दोबारा आप रखिए आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मैं, समझाऊंगा नहीं किसकी शान में पढ़ रहा हूं, अगर आप समझ गए तो सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप तो सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान अहले बैत इत्तेहार, फैजान सहाबाए किराम, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा ममनून मशकूर हूँ आपका। एक शेर अपनी बहनों की नजर कर रहा हूँ, बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती कुछ औरतें, है ना, यानी वो काम रहता है ना, सुबह को नाश्ता बनाएंगी, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, इसके अलावा उनको कपड़े भी धोने होते हैं और झाड़ू भी लगानी होती है, 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो बेचारी नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। उन मेरी बहनों की नजर है ये शेर, अल्लाह उन्हें अक्ल अता करे। ये शेर सुने जरा, पहले जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में सब लोग जरा पढ़ो, तेरे दर बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे दर, वैसे मैं दोबारा पढ़ता नहीं हूँ कारी साहब, मगर आप कह रहे हो तो चूंकि अब आपने फरमाइश कर दी है, याद रखना, पढ़ रहा हूँ आपकी वजह से। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, बोलो अबू बकर। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। हम अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं, सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं। एक शेर और पढ़ देता हूं बस आखिरी, उसके बाद तकरीर करूंगा। थोड़ा सा आपका माहौल बन गया, थोड़ा सा दिल लग रहा नहीं लग रहा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए, ये जान। आखिरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। हम सब कौन है? हिंदुस्तानी मुसलमान है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान मुअज्जम मियाँ, फैजान जन्नत शरीफ, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियाँ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अब जब कुछ लोग खुदकुशी कर लें, खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए। कौन 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 बोलो तो भाई। और जो लोगों से उम्मीद लगाएगा उसकी टूटेगी या बचेगी?
और जो रब से लगाएगा उसकी टूटेगी कि बचेगी? बोलो कभी टूटने का अल्लाह। अब ये शेर आखिरी है, उसके बाद मक्ता। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए तो ये मशवरा है मेरा, सजदे में सर झुकाए। क्या कहने हैं सैयद साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बस मक्ते का शेर पढ़ रहा हूँ। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आ, वो जमीन ना लिखाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी नसीहत भी है। बोलो ये सवाल पीछे वाला नहीं सुना? वो जमीन ना लिखाए वो मदीना। हज फर्ज हो गया, बूढ़े हो गए, अभी तक हज ही नहीं किया। बच्चों की शादी कर लूंगा तो करूंगा। इधर देखो, नहीं हंसो, देखो हंसो बेटा, हंसना नहीं है आप, ये मेरा एहतराम नहीं, हुजूर की महफिल है ना। कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, ये कयामत तक जलसा चलेगा, आराम से। और कोई साहब मैंने कहा जाने वाला हो तो चले जाओ। एक बार मेरी बात सुनो। अब हज फर्ज हो गया, अब ये कौन से यहूदी और नसरानी ने अकीदा दिया है लोगों को कि पहले बच्चों की शादी करेंगे तो फिर हज करेंगे? इको कम करें भाई, इको कम करें। आज समझ आ रही मेरी बात? हज को, हज में डिले करना, ताखीर करना, सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, क्या हो जाए, और फिर भी वो हज को न जाए, फरमाते इसी हाल में मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के। हुजूर फरमाते हैं हज और उम्रा ये मोहताजी को ऐसे खा जाते हैं, यानी जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। एक बात बताओ, जब दीमक लकड़ी खाती है तो किसी लायक छोड़ती है? तो जब हज उम्रे पे जाओगे तो कभी मोहताजी तुम्हें नहीं होगी। हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। और अब वो क्या हो रहा है कि वही या अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे, और उधर ए बच्चा बात ना करो आपस में, उधर बात क्या हो रही है कि वो अल्लाह मदीना दिखा दे मदीना, और उधर जो है ना वो फिर कचहरी देख आया और वहां लिखाया और वो पैसे रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने रख दिए और फिर मस्जिद में आके वही दुआ कर रहा है या अल्लाह मदीना दिखा दे। बैंक में 10 लाख रुपया भी जमा हो गया फिर भी मदीना नहीं देख पा रहा है। क्या मामला है? बुलावा नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, तेरे पास टेलीफोन आएगा कोई कि साहब आ जा मदीने, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा है, यहाँ मक्के में दिल नहीं लग रहा है, मदीने में, तो ये तूने ये ड्रामे क्यों किए हैं? ये तेरे झूठे वादे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। आला फरमाते हैं मैं अहमद रज़ा कहता हूं कि मदीने जाने से बड़ा काम कोई नहीं है। हज को नहीं जा रहे लोग, कितने कितने बड़े बड़े गांव हैं, हज फर्ज हो गए, बच्चों की शादी कर लेंगे। इसका मतलब माज़अल्लाह ये कि अगर हज करने जाएगा तो बच्चों की शादी नहीं होगी, इसका मतलब ये तो निकल रहा है। और जो ऐसा अकीदा रखे मुसलमान है, बताओ, जो हज को माज़अल्लाह इतना बुरा समझे, इसको समझा तो करो बात को। हज जवानी में है, जिस पे हज हो जाए वो हज को जाए, तो वो जमीन ना लिखाए वो मदीना देख। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब बस तकरीर थोड़ी देर और सुन लो। माशाल्लाह कारी साहब हमारे बैठे हैं, और इम्तियाज भाई से मैंने कहा आप चले जाइए, रोज आपको तकरीर करनी होती है। कहने लगे नहीं आप सुनूंगा आज आपकी तकरीर। मैंने कहा मैं तो आप जैसे लोगों की सुनता हूँ, मैं क्या सुनने के लायक हूँ। मोहब्बत उनकी बैठे हैं सारे लोग। एक बात कर रहा हूँ, यही मेरी आखिरी तकरीर की शुरुआत भी है, ये आखिर भी है।
हाँ तो करेंगे, बैठो। तो अब मैंने कब अभी ख़त्म कर दिया, आप थोड़ा सा तवज्जो करो। हो सकता है इको कम करें भाई, माइक बहुत अच्छा है आपका, इको कम करके इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाएं, ट्रेबल हल्का सा बढ़ाएं, माइक का आवाज़ भी चाहे हल्का करें, सीटी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसका हाँ थोड़ा सा गूंज और कम करें। हो सकता है आप इससे एग्री, यानी इससे आप इत्तेफाक करें और इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते आप। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, कह दो हाँ। आपके कहने से मैं मन नहीं जाना है। और मौला अली फरमाते हैं तू मौत का जिक्र सुनना भी पसंद नहीं करता, इतना दुनिया में लग गया कि तुझे मौत का जिक्र भी अच्छा नहीं लगता। तो जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौत की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगा? हुजूर ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ तो अपने आप को जिंदों में नहीं मुर्दों में शुमार किया करो। इधर देखो, ए नौजवान इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है, कह दो हाँ, हो सकती है, हो सकता है ना। अगर यूं हो सकता है, यूं भी हो सकता है कि यहां कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं कि हमारे अइम्मा अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। और आपने मेरी तकरीर सुनी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, और बहुत शुक्रिया। कहीं डाटा वाटा हो तो माफ कर देना, मुझे कोई बात बुरी लगी हो तो। अच्छा ठीक है, एक ही तकरीर में करवा लेंगे सारी, फिर इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो और करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वो असल में है, सलाम पढ़ेंगे, बस मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ नात के, नात के में, अरे फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अरे मैं फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब, बड़ी मेहरबानी आप। ये माशाल्लाह बाइक वाला बहुत अच्छा आदमी है माशाल्लाह। सोच रहा था कोई चुरा के न ले जाए, बैठ के सुनी उसने तकरीर उसने। ऐसे लोगों को देख लिया करो, ये ऐसे लोग जल्दी पैदा होते नहीं हैं, ये बड़ी मुश्किल से नमूदार होते हैं ऐसे लोग। ना शरीफ पढ़ दे, एक शेर पढ़ दे। नबी का लब पर जो जिक्र है, जो जिक्र ला जवाब आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया। याद नहीं रहा, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया। बस खड़े हो जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।